हेलो गाइस, वेलकम टू इजीली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हमारा कौन सा लेक्चर चल रहा है भाई? आज हमारा होने वाला सेट्स का आखिरी लेक्चर। तो सेट्स हमारा अब एंड होने वाला है। तो पहला चैप्टर हमने 11th का स्टार्ट किया था सेट्स, जिसमें हमने डिफरेंट चीजें पढ़ी। क्या पढ़ा? पहले तो हमने देखा कि सेट्स क्या होता है, फिर हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, फिर हम देखा अलजेब्रा ऑफ सेट्स, फिर डिफरेंट क्वेश्चन बनाए, वेन डायग्राम पढ़ा, फिर हमने फॉर्मूला बनाया, देखा जहां पर हम लोग वेन डायग्राम्स में ए और बी दो के बारे में बात करें, दो सेट्स के बारे में। जो हमने तीन सेट्स का वेन डायग्राम देखा, वैसे भी क्वेश्चन बनाए, डिफरेंट फॉर्मुलाज हमने देखे, ठीक है ना, और उस पर डिफरेंट क्वेश्चन बनाए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस काफी बनाए हैं और ये है हमारा क्वेश्चंस का ही लेक्चर है, लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग डिफरेंट तरीके जो क्वेश्चंस हमारे हैं उसको और इलेबोरेट करके आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो अब हमारा सेट्स इस बार खत्म हो जाएगा, ठीक है। मगर आपको नहीं रुकना है। जो भी डीपीपीज जा रही हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, साइंस इजीली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे डीपीपीज जा रही हैं, उसको खुद से ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है। और जाकर प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर लीजिए, इजीली ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको जो भी, आपको कॉमर्स में चाहे 11th हो या 12th हो, आपको जो बैचेस ज्वाइन करने हैं आप बैच जाके ज्वाइन कर सकते हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट, यानी फ्री में ही है अभी तो, ठीक है ना। तो जाइए और जाके जुड़ जाइए, ठीक है ना। एंड साइंस इजीली पर आपका फ्री जो भी आपके लेक्चर्स हैं सारे साइंस इजीली पर डलाए जा रहे हैं। तो आप जाइए वहां पर जाकर देखिए, उन्हें सुनिए, उन्हें पढ़िए और अपने दोस्तों यारों में जो 11th में गए हैं या 12th में जाने वाले हैं उनको जरूर भेजिएगा। तो फॉर कॉमर्स देयर आर उदय एंड क्या बोलते हैं शिखर बैच, एंड साइंस के लिए आपको दो बैचेस हैं, प्रारंभ एंड टॉपर बैच, ठीक है ना। तो हम लोग जो आज जो हम लोग हैं वो क्या करने वाले हैं, वो आज हम लोग क्लियर करेंगे अपना सेट्स के क्वेश्चन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेट्स के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये है सेट्स का हमारा लेक्चर 6। क्या है? लेक्चर 6, ठीक है ना। ओके, चलो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कैसा है? इन अ टाउन ऑफ 840 पर्सन्स, एक टाउन है जहां 840 लोग हैं, 450% रीड हिंदी, 300 रीड इंग्लिश एंड 200 रीड बोथ। तो 840 लोग हैं एक टाउन में जहां पर 450 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 300 लोग इंग्लिश पढ़ते हैं और 200 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो देन द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नाइदर। तो कितने नंबर ऑफ ऐसे लोग होंगे, स्टूडेंट बोल रहा हूं, कितने नंबर ऑफ ऐसे लोग होंगे जो कुछ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। वो ठंडन गोपाल है, ठीक है ना। ओके, तो देख लेते हैं। 840 लोग हैं, 450 पर्सन कहते हैं हिंदी पढ़ने वाले। तो मैं हिंदी पढ़ने वाले को डिनोट करता है एन ऑफ एच से। तो वो कितने गिवन है मेरे को? 450, ठीक है। और इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं? वो डिनोट करता है एन ऑफ ई से। तो वो कितने हैं मेरे? 300 हैं, ठीक है ना। अच्छा, और क्या बोल रहा है कि 200 ऐसे लोग हैं जो दोनों चीज पढ़ते हैं, यानी H इंटरसेक्शन E, ये कितने हैं? ये 200 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज पढ़ते हैं। क्या करते हैं? दोनों चीज पढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब क्या है माजरा ये है कि मेरे को बताना है ऐसे लोग जो कि कुछ नहीं पढ़ते हैं। क्या नहीं पढ़ते हैं? कुछ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहली बात मैं ऐसा करता हूं, H यूनियन E का कार्डिनल नंबर निकाल लेता है, यानी एन ऑफ H यूनियन E निकाल लेता हूं। वहां से मेरे H यूनियन E आ जाएगा यहां से फॉर्मूला लगाकर, एंड उसको क्या करूंगा, एन ऑफ U कितना गिवन है मुझे? 840%। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 840, उससे घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, एन ऑफ H यूनियन E निकाल लेता हूं, जिसका वैल्यू कितना आएगा? एन ऑफ H प्लस एन ऑफ E माइनस एन ऑफ H इंटरसेक्शन E, ठीक है। तो यहां से देखिए H यूनियन E कितना आ जाएगा मेरा? एन ऑफ H कितना गिवन है? 450, ठीक है। एन ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं? 300 हैं, माइनस H इंटरसेक्शन E का कार्डिनल नंबर, यानी जो हिंदी भी बोलते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं, वैसे कैसे लोग हैं? 200 लोग ऐसे हैं, ठीक है। ये इंटेलिजेंट लोग हैं जो दोनों चीज बोलते हैं। 450 प्लस 300 माइनस 200, 300 माइनस 200 कितना होता है? 100। 450 प्लस 100 कितना होगा? 450 प्लस 100 दैट इज 550। कितना होगा? 550। तो मेरे पास एन ऑफ H यूनियन E कितना आ गया? 550 आ गया, ठीक है भाई, 550 आ गया। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए H यूनियन E का
कॉम्प्लीमेंट। क्या चाहिए? एच यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट, यानी जो हिंदी भी ना बोलते हो, इंग्लिश भी नहीं बोलते हो, तो वो कितना आएगा मेरा? वो आ जाएगा एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ एच यूनियन ई से। ये मेरा दे देगा आंसर, ठीक है ना। तो कैसे भाई? एन ऑफ यू कितना गिवन है हमें? 840, ठीक है। ये कितना आया मेरे पास? एच यूनियन ई 550। तो 840 में से 550 घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 840 माइनस 550, तो 550 घटा दो 840 में से, कितना आएगा भाई? 840 में से 550 घटाओ, कितना आ रहा है? 0 में से 0 गया 0, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 5 गया 290। आंसर कितना आना चाहिए? 290। कितना आना चाहिए आंसर? 290, ठीक है। चलो ये तो आंसर आ गया मेरा, और इसको टिक भी कर दो, इसको टिक भी कर दो। पर मैं एक और तरीका आपको बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? एक और तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम लोग वेन डायग्राम से बनाते इस क्वेश्चन को, देखिए किस तरीके से अप्रोच रखते हैं। ये बना लिया हमने वेन डायग्राम, ये एच है, ये ई है, ठीक है, ये एच है, ये ई है, ठीक है, ओके, ठीक है ना। अब इसने क्या बोला मेरे को कि एन ऑफ ए 450 है। हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 300 हैं, और 200 ये वाले लोग हैं जो दोनों बोलते हैं, ठीक है ना, दोनों बोलते हैं। तो मेरे को अगर निकालना है कि जो कुछ नहीं बोलते हैं ना हिंदी यानी इंग्लिश, यानी मेरे को कौन सा निकालना है? ये वाला निकालना है, जो मैं बाहर में ब्लू वाला कर रहा हूं। ये वाला मेरे को निकालना था बेसिकली, जो कुछ नहीं बोलते हैं, ना हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया? मैंने पहले ये पूरा पार्ट निकाल लिया, एन ऑफ एच यूनियन ई निकाल लिया, यानी ये पूरा पार्ट निकाल लिया, ठीक है ना, ये पूरा पार्ट निकाल लिया। ये कैसे निकाला? या तो फॉर्मूला से लगा दो, जो फॉर्मूला गिवन है, या तो फिर क्या करो, इसमें इसको जोड़ के इसको घटा दो, वही फॉर्मूला ही है, ठीक है ना। इसको विजुअलाइज करके बना रहे हैं हम लोग, वहां पे जाके फॉर्मूला लगा के बना रहे हैं, वहां पे कुछ देख नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे विजुअलाइजेशन भी है। तो यहाँ पे हम लोग जब ये वाला आ जाएगा, ये वाला जब आ जाएगा, जब ये वाला आ जाएगा, उसके बाद क्या करना है? एन ऑफ यू कितना गिवन है? टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट आर 840 पर्सन। अब ये एच यूनियन ई मेरे पास कितना आ गया था? 550। तो मेरे को अगर ये वाला निकालना था, ये वाला ब्लू वाला निकालना था, यानी जो ना हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं, तो मेरे को क्या करना था? 840 में से ये वाला घटा देना था, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आता? 840 माइनस 550, दैट इज 290। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 290 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको देखिए, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सिर्फ फॉर्मूला वाइज चलना चाहते हो तो फॉर्मूला वाइज चलो। आप पे डिपेंड करता है कि आपको इजी अगर लग रहा है वेन डायग्राम से, तो वेन डायग्राम को दिमाग में हमेशा रखो, ठीक है ना। और अगर फॉर्मूला लगा के बना भी दे रहे हो तभी भी एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है ना। और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब तो आपसे क्वेश्चन बनने ही लगेंगे, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, ओके, सही है ना। चलो अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसमें कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं। 25 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस एंड 10 स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम्स। देन हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए जो कि नाइदर प्ले, यानी प्ले नाइदर, कोई सा गेम ही नहीं खेलते हैं। अच्छा, तो एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट कितने हैं? 60, ठीक है। क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने हैं? एन ऑफ सी, ये हमारा 25 गिवन है। कितना गिवन है? 25 गिवन है, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि टेनिस खेलते हैं, तो एन ऑफ टी कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। और क्या बोला? 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, यानी टेनिस भी और क्रिकेट भी, यानी सी इंटरसेक्शन टी का कर्डिनल नंबर कितना गिवन है? 10 गिवन है, जो दोनों चीज खेलते हैं, ठीक है। ये मेरे को डेटा गिवन है। क्या बोला? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर, यानी जो दोनों गेम्स नहीं खेलते हैं। तो पहले तो मैं देखो आपको वेन डायग्राम से दिखा देता हूँ। वेन डायग्राम से ये है आपका क्रिकेट वाला, ये है आपका टेनिस वाला, तो क्रिकेट टेनिस, ठीक है ना। अब मेरे को क्या बोल रहा है? ये मेरे को बोल रहा है जो दोनों गेम्स नहीं खेलते हैं। दोनों गेम्स नहीं खेलने वाले कौन से होंगे? ये ब्लैक वाला, जो ब्लैक से आ रहा है वही तो होगा जो दोनों गेम नहीं खेलेगा, जो दोनों गेम नहीं खेल रहा हो, यही तो होगा, ठीक है ना। अब अगर मेरे को बताना है इसका वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे भाई? देखो सिंपल सी बात है, मैं ये वाला निकाल लेता हूँ, एच यूनियन टी निकाल लेता हूँ, एच यूनियन टी निकाल लेता हूँ, और फिर यू जो है यानी 60 स्टूडेंट उसमें से घटा दूंगा, तो मेरे ऐसे बच्चे आ जाएंगे ना जो दोनों गेम्स नहीं खेलते हैं, आ जाएंगे, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल सा रूल लगाकर निकाल ही लेता हूँ, ए सी यूनियन टी, क्या? सी यूनियन टी। सी यूनियन टी कितना होगा? एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। ये कितना आएगा मेरा? एन ऑफ सी 25 आएगा, ठीक है ना।
एन ऑफ टी कितना आएगा 20 आएगा, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितना आएगा 10 आएगा, तो 20 - 10 इज 10, 25 + 10 इज 35, कितना होगा 35, कितना आ गया 35। चलो अब 35 आ गया, ये आ गया वैल्यू 35, इसका वैल्यू आ गया, ये देखिए ये वाले का वैल्यू कितना आया 35 आया। चलो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ब्लैक वाला, क्या चाहिए ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाला कैसे आएगा, ये आ जाएगा आपका C यूनियन T का कॉम्प्लीमेंट, यही तो है ब्लैक वाला, यानी जो कोई गेम्स नहीं खेलता है तो वो कितना आएगा N ऑफ U माइनस N ऑफ C यूनियन T, तो ये आ जाएगा मेरा 60 बच्चे हैं, 60 - 35 कर दो, 60 - 35 कितना होगा 25 होगा, कितना होगा 25, तो 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोई गेम नहीं खेलते हैं। यहां से मैंने आपको वेन डायग्राम से भी समझा दिया और फॉर्मूला वाइज भी हम लोग चल रहे थे, तो चीजें हमारी समझ में आई, ठीक है ना। ओके तो आंसर क्या होगा हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, या तो वेन डायग्राम से अगर समझ रहे हो चीजों को तो लैंग्वेज समझ के वेन डायग्राम अगर बना ले रहे हो तो एकदम बेहतरीन तरीके से हर क्वेश्चन बन जाएगा, और फॉर्मूला तो आपको दिमाग में है ही, उसके लिए क्या ही लेना देना, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए। ठीक है, ओके आगे बढ़ा जाए, नोट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा कि लेट S इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर, अच्छा, T इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल, अच्छा, एंड C द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल, ठीक है। इफ द ट्रायंगल एंड सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आर कंटेन्ड इन अ स्क्वायर, देन ये क्या करेक्ट होगा, S इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5, S यूनियन T यूनियन C इज इक्वल टू C, S यूनियन T यूनियन C इज इक्वल टू S, S यूनियन T इज इक्वल टू S इंटरसेक्शन C, क्या सही होगा। अच्छा ठीक है, तो मेरे को बोला क्या जा रहा है, मेरे को बोला ये जा रहा है कि भाई ये गिवन है, मेरे को बोल रहा है सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर, तो पहले मैं स्क्वायर बना लेता हूं, एक स्क्वायर बना लेता हूं, ठीक है, ओके ठीक है। तो सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, इफ ट्रायंगल एंड सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आर कंटेन्ड इन ए स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर क्या है, ट्रायंगल और सर्कल है, क्या है, ट्रायंगल और सर्कल है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। सर्कल बना लेते हैं, सर्कल कुछ इस तरीके से आएगा, और सर्कल और ट्रायंगल क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इसने बोल दिया, क्या बोला, सर्कल और जो ट्रायंगल है वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा तो मेरे को इसने बोला है कि भाई ट्रायंगल एंड सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एंड कंटेन्ड इन अ स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ होगा माजरा, मेरे को नहीं पता, मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है एस क्या है, सेट ऑफ द पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, एस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, और ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो टी से बिलोंग कर रहे हैं, एंड सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो क्या, सी से बिलोंग कर रहे हैं, सेट सी है वो, ठीक है। अब ये मेरे को बताइए, पहला ऑप्शन देखिए, एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी, एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी, क्या फाई होगा, नहीं फाई नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन तीनों के बीच में कॉमन पार्ट है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है और स्क्वायर के अंदर है, ये ट्रायंगल के अंदर भी है, ये सर्कल के अंदर भी है, स्क्वायर के अंदर भी है, यानी इन तीनों का इंटरसेक्शन यही है, तो फाई तो नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो है, ये क्वांटिटी फाई तो नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है हम लोगों को, एस यूनियन टी यूनियन सी, यानी अगर मैं यूनियन ले लूं, अगर मैं यूनियन ले लूं, पूरे का यूनियन है एस स्क्वायर का यूनियन, स्क्वायर में जितने पॉइंट्स हैं, फिर ट्रायंगल में जितने पॉइंट्स हैं उनका यूनियन, और सर्कल में जितने पॉइंट्स हैं उनका यूनियन, अगर तीनों का यूनियन लेंगे तो देखिए कि क्या होगा, स्क्वायर का पूरे पॉइंट्स आ जाएगा। अगर मैं तीनों पॉइंट्स का यूनियन ले लूं, अगर मैं तीनों पॉइंट्स का यूनियन ले लूं तो मेरे को क्या मिलेगा, स्क्वायर में जितने पॉइंट्स हैं उनका मिल जाएगा, ठीक है। अगर तीनों में परसेंट पॉइंट्स अगर यूनियन ले लूं तो क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, यानी स्क्वायर में जितने परसेंट पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे, यानी ये तो गलत है। आंसर कौन सा सही लग रहा है मेरे को, सी आंसर सही लग रहा है। क्यों, एस यूनियन टी यूनियन सी इज इक्वल टू एस, क्यों, क्योंकि जो एस के पूरे पॉइंट्स, सी के पूरे पॉइंट्स एंड ट्रायंगल के पूरे पॉइंट्स, अगर तीनों का यूनियन ले लिया तो पॉइंट्स कौन से आएंगे, जो स्क्वायर में बिलोंग कर रहे हैं, जो स्क्वायर में लाई कर रहे हैं, यानी सेट ऑफ पॉइंट्स इन स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, सी मेरा करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। तो क्या आएगा आंसर मेरा, एस यूनियन टी यूनियन सी इज इक्वल टू एस, ये मेरा आ जाएगा, ठीक है ना।
ओके क्यों? क्योंकि ट्रायंगल और सर्कल जो है वो स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर में ही है, ठीक है ना, और वो दोनों इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है भाई। ओके ठीक, और एक और था S यूनियन T इज इक्वल टू S इंटरसेक्शन C। देखो S इंटरसेक्शन C क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, और S यूनियन T कौन सा आएगा, S यूनियन T आ जाएगा पूरा, ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा। तो अगर ऐसा कुछ बात है तो बताइए ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर हैं? नहीं है बराबर। तो ऐसे भी ये गलत हो गया, C मेरा करेक्ट ऑप्शन आया, ठीक है ना। तो भाई C फॉर कलकत्ता हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें बोलता है कि एक सर्वे shows that 76% of the Indians like oranges, whereas 62% like bananas. What percentage of the Indians like both oranges and bananas? ठीक है, तो क्या परसेंटेज है इंडियंस के जो ऑरेंजेस और बनाना दोनों पसंद करते हैं? तो आप बताइए, आपको बनाना ज्यादा पसंद है कि ऑरेंजेस पसंद है? बताइए ज्यादा अच्छा क्या लगता है, संतरे अच्छे लगते हैं या केला अच्छा लगता है? बताइए, ठीक है। तो एक सर्वे यही बताया मेरे को 76% इंडियन को ऑरेंजेस पसंद है एंड 62% को बनानास पसंद है। तो क्या परसेंटेज ऐसे इंडियंस के हैं जिनको दोनों फ्रूट्स पसंद है, यानी ऑरेंजेस भी और बनानास भी, ठीक है। तो मेरे को क्या लेता हूं मैं, एन ऑफ ऑरेंजेस ले लेता हूं 76%, ठीक है। परसेंट में बात हो रही है, 76 लिया अभी बस, ठीक है। अब एन ऑफ बनानास कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है 62%, ठीक है। तो 62 ले लिया बस, परसेंट में डाल देंगे, अभी लेके चलो बस, ठीक है ना। ओके ठीक है, फिर क्या बोला मेरे को कि व्हाट परसेंट ऑफ द इंडियंस लाइक बोथ ऑरेंजेस एंड बनानास। तो मेरे को बोल क्या रहा है, ये मेरे को मांग क्या रहा है, ऑरेंजेस इंटरसेक्शन बनानास मांग रहा है। क्या मांग रहा है? ऑरेंजेस इंटरसेक्शन बनानास मांग रहा है, ठीक है ना। अब ये देखिए यहां से एन ऑफ ऑरेंजेस यूनियन बनाना अगर करेंगे हम लोग तो कितना आएगा इसका वैल्यू, एन ऑफ ऑरेंजेस प्लस एन ऑफ बनानास माइनस एन ऑफ ओ इंटरसेक्शन बी। यही तो आएगा, यही तो आएगा ना। अगर हम लोग ऐसा देखना चाहते हैं कि जो लोग ऑरेंजेस और बनाना दोनों खाते होंगे, यूनियन उनका वो कितना होगा, एन ऑफ ऑरेंज प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ओ इंटरसेक्शन बी। यही तो होगा, बाई फॉर्मूला भी तो यही होगा। पर बोलोगे, तुम सोचोगे ये कि सर ये वाला लगाने का फॉर्मूला का फायदा ही क्या, गिवन तो मेरे को बस दो हैं, दो क्वांटिटी गिवन है और दो नहीं गिवन है, दो नहीं गिवन है और दो गिवन है, तो मैं दो कैसे फाइंड करूं, ठीक है। दो फाइंड करना तो यहाँ पे इम्पॉसिबल लग रहा है, ठीक है। मगर एक बात ये जानो कि टोटल परसेंटेज कितना होगा, इंडियंस के टोटल परसेंट कितने होंगे, 100% में ही बात होती है, 100% लोगों में ही बात होती है। अगर मैं बोलता हूं कि मैंने 50% खाना खा लिया है तो ऑब्वियस सी बात है मैंने 50% नहीं खाया है। 100 में ही बात करते हैं ना, 100 ही मेजर होता है ना परसेंटेज का, ये तो जानते हो तुम, ठीक है। तो यही क्लिक था यहाँ पर, एन ऑफ ओ यूनियन बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। यानी अगर कितने भी लोग हों वो होंगे कितने, 100 ही होंगे ना, 100 ही लोग होंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 100% होंगे। एन ऑफ ओ कितना है, 76, एन ऑफ बी कितना है, 62 माइनस एन ऑफ ओ इंटरसेक्शन बी, ये मेरे पास है, ठीक है। यहां से देखिए क्या आएगा, 100 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 76 प्लस 62 कितना होगा, 78, ये हो जाएगा 78 और 6 60 138 कितना होगा, 138 माइनस एन ऑफ ओ इंटरसेक्शन बी, ठीक है भाई। ओके चलो अब देखो यहां से हम लोग निकालेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एन ऑफ ओ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 138 माइनस 100 दैट इज 38। क्या बोलोगे तुम, 38। यानी आंसर क्या है, 38। पर आंसर 38 नहीं बोलना है, हम लोग ऐसे बोलना है कि 38% ऑफ इंडियंस लाइक बोथ ऑरेंजेस एंड बनानास। क्या बोलेंगे, 38% ऑफ इंडियंस लाइक्ड बोथ ऑरेंजेस एंड बनानास, ये हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 38% ऑफ इंडियंस लाइक बोथ ऑरेंजेस एंड बनानास, ठीक है ना, क्लियर है। ओके तो इस तरीके से बात होती है, ठीक। ओके चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक सर्वे है 100 पर्सन्स का। इट वॉज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन ए
30 read magazine B, 42 read magazine C, 8 read magazines A and B, 10 read magazines A and C, 5 read magazines B and C, and 3 read all the 3 magazines. Then find how many read none of the 3 magazine, how many read magazine C only. अच्छा ठीक है, तो एक सर्वे क्या है 100% का, 28% मैगजीन ए को पढ़ते हैं, तो मैं क्या ले लेता हूं एन ऑफ ए कितना हो जाएगा 28, ठीक है। 30% जो है वो मैगजीन बी पढ़ते हैं, तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 42 रीड मैगजीन सी, तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा एन ऑफ सी 42, ठीक है। फिर क्या बोला 8 रीड मैगजीन्स ए एंड बी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, जो ए और बी दोनों पढ़ते हैं वो कितना हो जाएंगे 8 है, ठीक है। इसको भाषा में लिख दो। फिर क्या हो जाएगा, अब ए बी सी क्या है, ए बी सी आर द सेट्स ऑफ रीडिंग मैगजीन्स ए बी एंड सी, ठीक है। तो ए मैगजीन पढ़ने वालों का सेट क्या है, ए है, हम लोग लेके चले हैं। मैगजीन बी पढ़ने वालों का सेट क्या लिया हमने, बी लिया है। एंड मैगजीन सी पढ़ने वालों का सेट क्या ले लिया है, सी ले लिया है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कितना आ जाएगा 8 और ए इंटरसेक्शन सी का कितना आ जाएगा 10, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है 5 रीड मैगजीन्स बी एंड सी, यानी बी और सी दोनों पढ़ने वाले कितने हैं 5 हैं, बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा 5। और मेरे को क्या बोला डेटा में 3 रीड ऑल 3 मैगजीन्स, तो 3 जो हैं वो तीनों मैगजीन पढ़ते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3। अच्छा, ये मेरे पास डेटा था, मैंने लिख दिया। एक मैंने नहीं लिखा है, यानी एन ऑफ यू कितने 100%। एन ऑफ यू यानी यूनिवर्सल सेट का अगर मैं बात करूं, उसका कार्डिनल नंबर कितना गिवन है 100 गिवन है। ये मेरे पास गिवन है, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, बस आपको एक पता होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे गिवन है, ठीक। अब मेरे को निकालना क्या है, देखो मेरे को निकालना क्या है, हाउ मेनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन्स। तो मैं वेन डायग्राम से समझाता हूं आपको। क्या समझाता हूं, वेन डायग्राम से समझाता हूं, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले। ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं ए मैगजीन का, ये बी मैगजीन का, ये सी मैगजीन का, ठीक है ना, ओके। अब मेरे को क्या बोला जा रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स निकालो, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालो जो कि तीनों मैगजीन नहीं पढ़ते हो, यानी ए बी नहीं पढ़ते हो, बी भी नहीं पढ़ते हो, सी भी नहीं पढ़ते हो। तो वो कौन से लोग हैं, ये बाहर वाले लोग हैं, जिसको मैं रेड से कर रहा हूं, देख लीजिए आप, जिसको मैं रेड से कर रहा हूं वही लोग होंगे ना, जिसको मैं रेड से कर रहा हूं यही लोग तो होंगे, वो जो उनको कोई भी चीज नहीं पढ़ना है, ना ए ना बी ना सी, यही तो लोग हैं रेड वाले, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ए यूनियन बी यूनियन सी अगर निकाल दूं और एन ऑफ यू से घटा दूं, तो क्या मेरा ये वाला पार्ट आ जाएगा ना, समझ रहे हो। अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी का कार्डिनल नंबर यानी एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल दूं और एन ऑफ यू यानी 100 में से घटा दूं, तो मेरा आंसर तो आ जाएगा रिक्वायर्ड, ठीक है। तो देखो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने का फॉर्मूला होता है, यहां पे लिख देता हूं, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है ना, यही फॉर्मूला होता है ना। अब इसी को पुट कर दो, एन ऑफ ए कितना गिवन है हमें, सबका वैल्यू देखो गिवन है, एन ऑफ ए गिवन है 28, एन ऑफ बी 30, एन ऑफ सी 42, तो एन ऑफ ए 28 है, एन ऑफ बी 30 है, तो एन ऑफ ए 28, एन ऑफ बी 30 और एन ऑफ सी 42, ठीक है। चलो अगला क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 8 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 10 है, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 5 है, ठीक है ना। तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी 8 माइनस बी इंटरसेक्शन सी 5 गिवन है एंड ए इंटरसेक्शन सी कितना गिवन है 10 गिवन है, तो माइनस 10 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना गिवन है, ये मेरे पास गिवन है 3, कितना गिवन है 3 गिवन है, तो 3 लिख दो, तो कितना आएगा 28 प्लस 30 प्लस 42, 42 और 28 कितना होगा 42 प्लस 8 50 20 70, 70 प्लस 30 100, कितना आएगा 100 माइनस 8
-5 13, 13 और 10 23, तो 103 -23, यही तो बोल रहा है ये। तो 100 -20 इज 80, कितना होगा? 80 होगा। कितना आएगा? 80। यानी n ऑफ A यूनियन B यूनियन C कितना आ गया मेरे पास? 80 आ गया। ठीक है, अगर n ऑफ A यूनियन B यूनियन C मेरे पास 80 आ गया है, ये वाला पार्ट मेरे पास 80 आ गया, ये वाला गोल, ठीक है ना, सादा। तो ये मेरे पास 80 आ गया है, तो n ऑफ U से अगर करेंगे तो रेड वाला पार्ट मेरे को मिल जाएगा, यानी 1 का आंसर मिल जाएगा। तो 1 में क्या बोल रहा था? जो कि कोई मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हो तो कैसे करना पड़ेगा? n ऑफ u माइनस n ऑफ A यूनियन B यूनियन C। तो n ऑफ u कितना है? 100। n ऑफ A यूनियन B यूनियन C कितना आया? 80 आया। तो 100 - 80 करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट का? 20। समझे हो? नोट करो इसको। ओके, ठीक है ना। देखिए, तो n ऑफ A यूनियन B यूनियन C हमारा फॉर्मूला लगा से आ गया। अब इसका जो है हम लोग वेन डायग्राम से मैंने दिखा दिया आपको चीजें, फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। और बाकी चीजें कैसे हैं मैं वेन डायग्राम से बताऊंगा आपको। अब क्या बोल रहा है? हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी रीड मैगजीन सी। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी रीड मैगजीन सी। ठीक है, तो पहली बात मैं क्या करता हूं, इनको हटाता हूं। ये जो रेड मैंने किया है इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको तो पहले पूरा हटा देते हैं, फिर से बनाते हैं वेन डायग्राम। देखो कैसे, ये ए, ये बी, ये सी, ए बी सी, ठीक है ना। मेरे को क्या बोला है इसने? मेरे को क्या बोला है कि तीन ऐसे लोग हैं जो तीनों मैगजीन पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां पे 3 लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है इसने कि 8 ऐसे लोग हैं जो A और B दोनों पढ़ते हैं। क्या है? 8 ऐसे लोग हैं जो A और B दोनों पढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो A और B दोनों पढ़ने वाले लोग कौन से हैं? ये वाला पूरा गोला, ये वाला पूरा गोला। ये कितना था? ये 8 था। कितना था? 8। कितना था? 8 था, ठीक है। तो अगर ये पूरा 8 था, ये वाला 3 हो गया, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 5। 8 - 3 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब क्या बोला इसने? अब इसने बोला है मेरे को n ऑफ B इंटरसेक्शन C कितना गिवन है? 5। B इंटरसेक्शन C कितना गिवन है? 5। B इंटरसेक्शन C गिवन है 5, यानी B और C मैगजीन दोनों पढ़ने वाले कितने हैं? 5 हैं। यानी B और C पढ़ने वाले ये वाला होंगे, ये वाला पार्ट 5 है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। ये 3 है, तो ये कितना बचा? 2 ही बचा, ठीक। अब A इंटरसेक्शन C वाले कितने हैं? A इंटरसेक्शन C वाले गिवन है मेरे को 10। कितना गिवन है? 10। तो 10 ऐसे लोग हैं जो A भी पढ़ते हैं और C भी पढ़ते हैं। तो ये पूरा अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 10 - 3 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 हो गया। चलो, अब हमारा काम एकदम आसान हो गया। क्या हो गया? एकदम आसान। अब क्या करना है आपको? अब आपको क्या गिवन है? अगर मेरे को निकालना है जो सिर्फ C मैगजीन पढ़ते हैं, तो C मैगजीन वाले कौन से लोग होंगे? कौन से लोग होंगे जो C मैगजीन पढ़ते हैं? ये होंगे लोग, ये लोग होंगे जो सिर्फ C मैगजीन पढ़ते हैं, ठीक है ना। यही लोग होंगे पिंक वाले। अच्छा, तो ये कितना है? 7 3 10 2 12। कितना है? 7 3 10 2 12। ये वाला पार्ट कितना हो गया? 12। अब C टोटल पढ़ने वाले लोग कितने हैं? C टोटल पढ़ने वाले लोग हैं मैगजीन में 42, यानी 42 लोग ऐसे हैं जो मैगजीन C पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैगजीन C पढ़ते हैं तो ये कितने होंगे? 7 3 10 2 12। तो बचा क्या? ये बचा 30। 42 - 12 करोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो ये वाला पार्ट 30 आया। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ C पढ़ने वाले कितने हैं? 30 हैं। यानी सेकंड का आंसर मेरा कितना आ गया? 30 आ गया। तो आपको वेन डायग्राम तो एकदम दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो चीजें जो वेन डायग्राम में होती हैं कैसे होती हैं? विजुलाइज कर देता है आदमी, और विजुलाइजेशन में जैसे मैं अप्रोच लेके चल रहा हूं, सबसे पहले बीच वाले को भरो जो तीनों को कवर कर रहा है, उसके बाद धीरे धीरे इनको भरो, लास्ट में इनको भरो, तो आपका टेंशन थोड़ा कम रहेगा और आपको कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है ना। वरना आपको क्या होगा? आप कैलकुलेटिव में गलती कर दोगे तो पता चला पूरा आपका गलत हो गया, ठीक है। तो जैसे मैं करवा रहा हूं उसी तरीके से आपको अप्रोच रखना है, तब आपका एकदम चीजें एकदम सही हो जाएंगी। अच्छा, मेरे को कोई बोलता कि सिर्फ बी पढ़ने वाले, सिर्फ ए पढ़ने वाले निकालो, तो कैसे निकालता मैं? सिर्फ बी पढ़ने वाले कितने हैं? 30 हैं। अब बी पढ़ने वाले 30 हैं तो ये कितने होंगे? 5 3 8, 5 3 8 2 10। तो ये कितना हो जाते हैं? 20 में से 10 गया तो 10 बच जाता। क्या बच जाता? 10। 5 3 8 2 10 और 10 बच जाता, ठीक है। अब बी पढ़ने वाले कितने हैं? 30 है ना। कितना है? 30। तो ये कितने? 5 3 8 2 10, ये 20 हो जाते हैं, ठीक है। ओके, ए पढ़ने वाले कितने लोग हैं?
ए पढ़ने वाले, मैगजीन ए पढ़ने वाले 28 लोग हैं, 28 लोग हैं, तो 28 लोग हैं, तो ये कितना है 7 5 12 12 3 15, कितने हैं 7 5 12 7 3 10 5 15, ठीक है 15 लोग हैं, 28 हैं, तो ये कितना है 15 में से 28 में से 15 गया, कितना बचेगा 13 13, तो 13 आ गया। यानी सिर्फ ए पढ़ने वाले कितने हैं 13 हैं, सिर्फ सी पढ़ने वाले 30 हैं, सिर्फ और सिर्फ बी पढ़ने वाले 20 हैं। तो मेरा दोनों आंसर आ गया, ये देख लीजिए, जो मुझे नहीं पूछा था वो भी मैंने बता दिया। तो आप इस तरीके से चलोगे ना तो आपका पूरा का पूरा चीज क्लियर रहेगा, ताकि आपको जो भी पूछ ले वो आप बता दोगे, चाहे जो पूछ ले वो, ठीक है ना, क्वेश्चन में से कुछ भी पूछ ले। ओके सही है, आगे बढ़े, नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इस पार्ट को नोट कीजिए और इस पार्ट को नोट कीजिए। डेटा लिखा हुआ था आपका, सारा चीज था, ठीक है। 2 सवाल हम लोग पूछे गए, हाउ मेनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन, यानी जो कोई भी मैगजीन ना पढ़ता हो। हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली, सी ओनली का मतलब कि सिर्फ सी पढ़ता हो, ऐसा ना कि सी भी पढ़ता हो बी भी पढ़ ले, सी भी पढ़ता हो ए भी पढ़ ले, सी भी पढ़ता हो ए और बी दोनों पढ़ ले, ऐसे लोगों को हटाओ, सिर्फ और सिर्फ सी पढ़ने वाले को बोलो मेरे को। तो वो कैसे आया, वेन डायग्राम से आसानी से पता चल गया, ठीक है। अब अगर मेरे को ऐसे ही निकालना पड़ता नॉर्मली, तो मैं क्या करता कि एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये मेरा आंसर दे देता। एन ऑफ सी कितना था मेरा, एन ऑफ सी कितना था 42 था, कितना था 42 42 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना गिवन था हमें, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी गिवन था हम लोगों को 10 और बी इंटरसेक्शन सी कितना गिवन था 5, ठीक है ना। तो -10 -5 और प्लस ये 3 था, ये देखो कितना आ रहा है 42 माइनस 10 32 32 माइनस 5 कितना आएगा 27 27 प्लस 3 30। तो यहां से भी वो आंसर आ सकता था, पर फॉर्मूला लटाने से क्या फायदा है, अगर आप इस तरीके से समझ जाते हो तो आप तो फॉर्मूला, फिर ये वाला तो एकदम आसान है ना, ये फॉर्मूला तो एकदम आसान है निकालने का मेथड, ठीक है। ओके सही है ना, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21% लाइक्ड प्रोडक्ट P1, 21% P1 को प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, 26 लाइक्ड प्रोडक्ट P2 को 26 लोग लाइक कर रहे हैं, 29 लोग जो हैं वो प्रोडक्ट P3 को लाइक कर रहे हैं। इफ 14% लाइक्ड प्रोडक्ट P1 एंड P2, यानी प्रोडक्ट P1 और P2 दोनों को लाइक करने वाले कितने हैं 14% हैं। 12% ऐसे हैं जो P3 और P1 दोनों को लाइक करते हैं, 14% ऐसे हैं जो लाइक करते हैं प्रोडक्ट P2 एंड P3 को, एंड 8% ऐसे हैं जो कि तीनों प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट P3 ओनली, यानी उन लोगों का नंबर ऑफ लोग निकालिए, नंबर ऑफ पर्सन निकालिए जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट P3 को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। ओके चलो, तो ऐसे सर्वेस देखिए, ऐसे सर्वेस आप जानते हो होते रहते हैं, ऐसे सर्वेस होते हैं। तो इनका भी देखिए, इसका एप्लीकेशन आपने यहीं पर देख लिया कि कभी सर्वे हो तो मल्टी जब चॉइसेस होती हैं, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस करते हैं, तो एक कॉमन चॉइस हम लोग निकाल सकते हैं कि ज़्यादातर लोग किसको ज़्यादा चॉइस ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। ओके तो ठीक है, तो मेरे को गिवन है कि 21% लाइक प्रोडक्ट P1। अच्छा, तो पहले हम लोग डेटा भरते हैं। एन ऑफ P1 कितना गिवन है 21, एन ऑफ P2 कितना गिवन है, जो P2 प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं कितने लोग हैं 26 लोग, 26 लोग हैं ऐसे, ठीक है। P3 को लाइक करने वाले कितने हैं 29 है, एन ऑफ P3 कितना आ जाएगा 29, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है 14% वैसे हैं, नंबर ऑफ 14% हैं जो आपके प्रोडक्ट को P1 और P2 सबको लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट को P1 और P2, यानी लिख देता हूं मैं P1 इंटरसेक्शन P2 का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी 14, ठीक है ना। अच्छा, 12% ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट P3 और P1 को दोनों को लाइक कर रहे हैं, तो P3 इंटरसेक्शन P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 14% ऐसे हैं जो लाइक कर रहे हैं P2 और P3 को, यानी N P2 इंटरसेक्शन P3 कितना है 14 है, ठीक है। एंड 8% ऐसे हैं जो कि तीनों प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, यानी N ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3, ये कितने लोग हैं, ये 8 लोग ऐसे हैं, ठीक है। मेरे को बताना है कि इतने नंबर ऑफ लोग बताइए, नंबर ऑफ पर्सन बताइए जो सिर्फ और सिर्फ P3 को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। P3 को लाइक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं P3 को लाइक कर रहे हैं। दोनों तरीके से बताऊंगा, फॉर्मूला से भी, वेन डायग्राम से भी। वेन डायग्राम में क्या करूंगा, पहले तो वेन डायग्राम बना लीजिए, वेन डायग्राम बना लीजिए, वेन डायग्राम बना लीजिए। पहले एक मैंने बना दिया एक इस टाइप का, ठीक है।
P1 P2 P3 मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मेरे को बताया जा रहा है कि सबसे अंदर से स्टार्ट करो, P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3, यानी जो तीनों को लाइक कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो 8 लोग जो हैं वो तीनों को लाइक कर रहे हैं, तो 8 लिख दो यहां पर। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब P1 और P3 दोनों को लाइक करने वाले लोग कितने हैं, P1 और P3, P1 और P3, P1 और P3 लाइक करने वाले कितने, 12 लोग हैं। कितने हैं, 12 लोग, 12 लोग। तो P1 और P3 वाले 12 हैं, ये पूरा 12 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जोड़ घटाओ है कि नहीं, सब्ट्रैक्शन एडिशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब P2 P3 की बात करता हूं, P2 और P3 की, P2 और P3 की। तो P2 और P3 दोनों को लाइक करने वाले कितने लोग हैं, 14 लोग हैं, यानी 14 लोग हैं। अब ये 8 है, तो ये कितना हो, 14 - 8 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 हो जाएगा। क्लियर? अब P1 और P2 दोनों को लाइक करने वाले लोग कितने हैं, P1 और P2 दोनों को लाइक करने वाले 14 लोग हैं। कितने हैं, 14 लोग, 14 हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 14 - 8 6 हो जाएगा। क्लियर? मैंने ये भर दिया। चलो अब दूसरा पड़ाव पे आते हैं, क्या बोला जा रहा है हम लोगों को। मैं देख लेता हूं पहले P1 वाला जो P1 में है, फिर P2, फिर P3 में जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या आएगा, P1 को लाइक करने वाले लोग कितने हैं, 21 हैं। कितने हैं, 21, ठीक है। अच्छा 21 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 6 + 8 14 + 4 18, और ये कितना बचा, 3 बचा। 21 में से 18 डालोगे तो कितना बचेगा, 21, 3 ही बचेगा ना, 3 बचेगा। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, 3% है, ठीक है। अब ये वाला P2 वाला देख लेते हैं। तो P2 लाइक करने वाले कितने लोग हैं, 26 लोग हैं जो P2 को लाइक करते हैं। तो P2 कितना जाएगा, 6 + 6 12 12 8 20 आया। 26 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। अब P3 वाला देख लेते हैं। P3 को लाइक करने वाले लोग कितने हैं, P3 को लाइक करने वाले 29 लोग हैं। 29 लोग ऐसे हैं जो P3 को लाइक कर रहे हैं। अब ये कितना है, 8 4 12 6 18, कितना किया मैंने, 8 4 12 6 18, 29 में से 18 गया तो कितना आएगा, 11 आएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ P3 को लाइक करने वाले पीपल, या ऐसे लिख देता हूं, persons who liked only P3, इसका n कितना आ जाएगा, = आ जाएगा मेरा 11। यानी 11 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ P3 को कर रहे हैं लाइक, यानी ये लोग ये जो हमने डाला है, ठीक है ना। तो 11 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ P3 को लाइक करते हैं। अगर मुझसे पूछता कि बताइए कि नंबर ऑफ पर्सन जो कि सिर्फ और सिर्फ P2 को लाइक कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाता, 6 हो जाता। क्या हो जाता, 6 हो जाता। यानी P2 को सिर्फ लाइक करने वाले कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। अब मेरे को पूछता कि नंबर ऑफ पर्सन निकालो जो सिर्फ और सिर्फ P1 को लाइक कर रहा है, तो नंबर ऑफ पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ P1 को लाइक करे कितने आ जाएंगे, यहां से 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कोई मुझसे पूछता कि ऐसे लोगों का निकालो नंबर ऑफ पर्सन जो कि सिर्फ और सिर्फ P1 और P2 को लाइक कर रहे हो, P1 और P2 दोनों को, सिर्फ और सिर्फ P1 और P2, ठीक है ना, और कोई नहीं। तो P1 और P2 करने वाले कितने लोग हैं, यहां पे देखिए 6 लोग हैं। 6 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ P1 और P2 को कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एंड लगा हुआ है इसलिए मतलब P1 और P2, ठीक है। P3 में नहीं जा रहे हैं वो, तो P1 और P2, ठीक है। अच्छा, मेरे को कोई बोलता कि P1 और P3 दोनों को लाइक कर रहे हैं, P1 एंड P3, सिर्फ P1 एंड P3, ओनली P1 एंड P3, तो वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये वाला आ जाएगा। अगर मेरे को कोई बोलता कि ओनली दे लाइक्ड P2 एंड P3, तो P2 एंड P3 वाले कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे यहाँ वाले। तो इस तरीके से देखिए एक फूल भी बन गया है। तो इस तरीके से बात होती है कि अगर आपको कुछ वेन डायग्राम के क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से करना है, ताकि सारा का सारा क्वेश्चन में चाहे कोई भी जानकारी आपसे पूछ रहा हो, चाहे कुछ भी पूछ रहा हो, आप निकाल के रख दोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारा ऐप का मॉड्यूल है। तो आप जाइए, अगर आपको साइंस में 11th लेना है तो आप जाके प्रारंभ बैच ले सकते हो, एंड अगर आपको 12th का करना है तो टॉपर्स बैच है। फॉर कॉमर्स के लिए आपका उदय बैच है 11th के लिए, एंड शिखर बैच है फॉर क्लास 12th, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका ऐप का मॉड्यूल, इस तरीके से शो करेगा। 11 आपको ले लेना है और जाके इनरोल कर लेना है। उदय 2.0, शिखर 2.0 फॉर 11th कॉमर्स, उदय 2.0 एंड शिखर 2.0 फॉर
12th कॉमर्स। फिर प्रारंभ है आपके लिए बोर्ड्स प्लस नीट, साइंस वालों के लिए फॉर 11th एंड 12th के लिए टॉपर्स है बोर्ड प्लस नीट, ठीक है ना। तो जो बच्चे जाएं और जाके इनरोल कर लें इसको, ठीक है। और जाकर आप क्या कीजिए, साइंस इजीली को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमर्स इजीली को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहां पर? यूट्यूब पर। एंड प्ले स्टोर पर जाकर आप इजीली ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इजीली EAZILY इजीली ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड वहां पे जाके कोर्सेज इनरोल कीजिए। CUET की कोर्स भी चल रही है। अब बोर्ड्स, जो बच्चे बोर्ड्स में आए हैं, अभी नए आए हैं, 11th में आए या 12th में आए, वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। अभी आपको YouTube पे फ्री कंटेंट जा रहा है तो आप इसको एक्सेस ले सकते हैं। एंड साइंस इजीली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर DPPs डाले जाएंगे, जो भी डाउट्स हो सकते हैं वो आप वहां पर आप डाल सकते हो, वहां पर क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। ये है हमारा मॉड्यूल, ऐप का मॉड्यूल, जाके सिलेक्ट करना है आपको, जो से कोर्सेज लेने हैं वो लेना है, फिर नेक्स्ट पे जाइएगा। फिर आपको इस तरीके से, देखिए इस तरीके से दिखता है इंटरफेस हमारा ऐप का, तो आप जाके इनरोल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे। अब हमारा जब ये रिलेशन स्टार्ट होगा तो फिर हम एक नए सिरे से पढ़ेंगे, आपको पूरा आपको बेस से उठाएंगे और आपको एकदम टॉप पे माउंट एवरेस्ट पे पहुंचाएंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।